बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान के कत्ल की ख़तरनाक साजिश पकड़ी गई है और हसास अदारों के सरबराहान को भी तलब कर लिया गया है, चूँकि मामला बहुत हसास नोयत का है और इसके साथ साथ ऑपरेशन रद्दुल फ़साद अब नागुज़ीर हो चुका है। इन ख़बरों की तफसीलात मैंने आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो 5-6 घंटे मेरे और आप दोस्तों के ज़ाया हुए, यानी कि ये पाकिस्तान और भारत के माबैन जो क्रिकेट मैच था और इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने जो जुल्म किया अपनी कौम पे। वैसे तो मुझे लग रहा था ये ऐसे ही करेंगे, चूँकि मैंने एक अरसा हुआ क्रिकेट देखना छोड़ दी। उसकी वजह यह है कि जब से हमारी क्रिकेट में सियासत की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुई है और हमारे पीसीबी, ज़ाहिर है पीसीबी क्रिकेट को जो है वो लुक आफ्टर करता है, पीसीबी में जो अहम तकर्रियाँ हैं, खुसूसी चेयरमैन का तकर्रुर जो है, ये तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इधर पैसा बहुत ज़्यादा है और पैसे की वजह से हमारे खिलाड़ी भी माशाल्लाह सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, परफॉर्मेंस पे उनकी कोई तवज्जो नहीं है। ये जो कल वाला मैच था सर, कितना कौम के साथ इन्होंने जुल्म किया यार। 120 का टारगेट भी आप अचीव नहीं कर सकते। आप T20 के मौजिद हैं, आपने पूरी दुनिया में T20 जो है इसको मुतारफ़ करवाया और पाकिस्तान की टीम T20 की सबसे बेहतरीन और मजबूत टीम समझी जाती थी। लेकिन आज क्या असर हो चुका कि हम एक जो नौज़ायदा टीम है अमेरिका, उससे भी हार जाते हैं और इंडिया से भी हार जाते हैं। महज 120 गेंदों पे T20 में हम 120 भी अचीव नहीं कर सकते। हमारी बैटिंग लाइन रेत की दीवार भी नहीं है यार, कोई इससे भी गई गुजरी चीज़ साबित हुई है। हमारे ये जो बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी हैं, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो या कि कोई और हो, आप देखें इनकी कारकर्दगी क्या है। लम्या पाले बंदा इन्होंने, और यार इस कौम पे इतना जुल्म कर रहे हैं आप, शर्म आपको आती नहीं। और मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि जी अब उन्हें यकीन हुआ है कि यहाँ पे बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर टीम में नहीं, पीसीबी में बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। पीसीबी में आप समेत उन तमाम लोगों को ये बताना और समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान पे तरस खाओ और माफ़ी दे दो। क्यों आपकी ये जो हर कुर्सी पे विराजमान होने की ख्वाहिश है, ये ख़त्म क्यों नहीं होती? आप चेयरमैन पीसीबी रहना चाहते हैं, रह लें। आप इस टीम को ठीक करना चाहते हैं तो पूरी तरह से तवज्जो दें, टीम ठीक कर लें। आप कहते हैं कि जी मुल्क की बाग दौड़ भी आपके हाथ में हो, आप वज़ीर दाखिला भी हों, आप चेयरमैन पीसीबी भी हों और आप सब कुछ ही आप हों, तो खुदा के लिए इस कौम पे रहम खाएं। अगर आपने यारियां, दोस्तियां, मोहब्बतें बढ़ानी है, बढ़ाते जाएं यार, हमें क्या एतराज़ है। अगर आपकी वहाब रियाज से दोस्ती है, होनी चाहिए। अगर आपकी किसी और से दोस्ती है तो आप रखें दोस्ती, लेकिन दोस्ती की कीमत पाकिस्तान क्यों अदा करे? पाकिस्तान पर यह जुल्म क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान पे तरस खाया जाए और पाकिस्तान के अवाम इंक्लूडिंग मी, मैं अपने समेत आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि यार हमें खुद भी एहसास होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी कल के व्लॉग में गुजारिश की थी कि सिर्फ क्रिकेट से मोहब्बत क्यों यार, स्पोर्ट्स तो बाकी भी हैं। क्या हॉकी स्पोर्ट्स नहीं है? पाकिस्तान का कौमी खेल है। हॉकी ने पाकिस्तान को किस आला मकाम तक पहुँचाया और एक बाकायदा मेरा ख्याल है साजिश के तहत हॉकी को नज़रअंदाज किया गया। इसके बावजूद हमारे हॉकी के जो प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट वालों से अच्छा परफॉर्म करते हैं और मेरी वॉलीबॉल की टीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। वो एशियन मेंस वॉलीबॉल चैम्पियन कप में रनर्स अप रहे। कतर की टीम जो है वो जीत गई भी। जब दो में मुकाबला होता है, एक ने जीतना एक ने हारना होता है, लेकिन और लड़के तो खेलो, पता तो चले कि आपने जान लड़ाई है। अगर बॉलर्स ने कल अच्छा परफॉर्म कर दिया तो हमारी जो बैटिंग लाइन थी वो सारी की सारी ढेर हो गई। ये तो हमारी टीम का हाल है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना कोई ग्रुप बंदी चल रही है, कोई आपसी चपकलश है। कोई कहता है मैं फलां की कैप्टनसी में नहीं खेलूंगा, कोई कहता है मैं इस नंबर पे नहीं जाऊंगा, कोई कहता है जनाब मेरा इससे फड्डा है, मेरा इस तरह का मामला। यार अजीब नहीं हो गया वैसे? मतलब आप लोग पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, आप अपनी यारी दोस्तियां और अपने आप के लिए कर रहे हैं और खमियाजा कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जिन पे कल जो है जुल्म हुआ है यार। लोग सोच रहे थे, मैं जब मैच देख रहा था, मैं एक अरसा हो गया मैंने क्रिकेट मैच देखना छोड़ दिया था। मुझे ना इनकी ये सियासत की वजह से ना मुझे पता है कि ये किस तरह की हरकतें करते हैं। तो मेरा बेटा चूँकि वो माशाल्लाह 11 साल का है और तो इस उम्र में ज़रा जोश ज़्यादा होता है, उसने कहा नहीं पापा जी मैंने तो मैच देखना है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, पाकिस्तान जीतेगा।
अच्छा मैं उसके लिए बैठ गया देखने, और जब आप मैच देख रहे हो तो फिर उसमें इन्वॉल्व होना जो है वो एक फितरी सा अमल है, बस पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन जब उसके बाद हमारे जज्बात का इन्होंने कत्ल किया ना, बस मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता कि जो मेरा दिल कर रहा है इनके साथ करें। आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं। और इसी तरह जनाब अब आते हैं वीलॉग की जो दूसरी स्टोरीज़ हैं उनकी तरफ। इमरान खान के कत्ल का जो मंसूबा है ये बड़ी खौफनाक साजिश है, और ये साजिश बेनकाब हुई है, पकड़ी गई है। लेकिन साजिश करने वाले कौन है, जब मैं इनके नाम आपके सामने रखूँगा तो यकीन करें आपके भी तोते उड़ जाएंगे। लेकिन मैं तमाम सियाको सबाक आपके सामने शेयर करूँगा और हक़ाइक़ की बुनियाद पे इस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे कि सर ये देखें ये क्या हो रहा है। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि इमरान खान अडियाला जेल में है और इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है क्योंकि इमरान खान इस वक्त बरसरे इक़्तिदार जो जमात है उसके सियासी मुखालफ हैं या ताकतवरों से भी उनकी इस वक्त अनबन है, तो सर आप गलत हैं। इमरान खान को वो कत्ल नहीं करना चाहते, वो इमरान खान की ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं करना चाहते। हाँ, सियासत अलग चीज़ है, लेकिन बतौर इंसान इमरान खान की हिफाजत पे तो लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। मैंने कई व्लॉग में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की, लेकिन ज़ाहिर है एक अगर हुकूमती ज़िम्मेदार आके एक फ़िगर बताए तो फिर उसका आप उसी की बात करते हैं ना। क्योंकि बैठक में अज़मा बुखारी साहबा जब आई थी तो ये मैंने कई व्लॉग में आपके साथ चीज़ शेयर की। मैंने उनसे स्पेसिफ़िक ये सवाल पूछा और उसकी एक रीज़न थी। रीज़न ये थी कि हम तक जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो ये थी कि जी इमरान खान पर कोई 16-17 लाख के करीब माहाना जो है वो ख़र्च किया जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि जी चूँकि आप मुतलका मिनिस्टर हैं, आप पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी करती हैं, आप बताएं कि इमरान खान की ये जो उनको आपने वहाँ पे सहूलियात दे रखी हैं, उनको आपने जेल मैनुअल से हट के जो खाने शाने दे रही हैं, देसी घी, देसी मुर्गा, सारी जो चीज़ें दी जा रही हैं, सिक्योरिटी उनके लिए जो बंदोबस्त किया जाता है, ये इमरान खान पंजाब के अवाम को कितने में पड़ रहा है। तो उन्होंने बताया था कि एक माह में तकरीबन 26 लाख रुपया जो है इमरान खान पे ख़र्च किया जा रहा है, जिसमें इमरान खान की वो खाने पीने का ख़र्चा भी है, जिसमें इमरान खान की बाकी ज़रूरियात भी हैं, इमरान खान की सिक्योरिटी पर भी खर्च किया जा रहा है। अब अगर हुकूमत और रियासत जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करने के लिए दिन रात तगोदो कर रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कभी सऊदी अरब, कभी दुबई, कभी चीन, कभी कहीं चक्कर लगा रहे हैं और दुनिया को इस बात पे कायल कर रहे हैं कि आइए पाकिस्तान में आप बिज़नेस करें, सरमायाकारी करें। अब उससे होगा क्या? सरमायाकारी करने से क्या पाकिस्तान में यकमुश्त पैसा आ जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, नए प्रोजेक्ट लगेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के पास कुफ्ते ख़रीद बढ़ेगी, पैसा होगा तो कुफ्ते ख़रीद बढ़ेगी। अभी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी की वजह से जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो हुकूमत दावा कर रही है ना कि हमने महंगाई की शरह को हम बहुत नीचे लेके आए, वो 17 से भी 11%। मैं अभी देख रहा था अता ताड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर रहे थे और वो बड़े मुस्कुरा कर कह रहे थे कि जी हमने महंगाई को जो है वो 11% पे ले आए हैं। चलें जी, आप ले आए हैं, आपका क्रेडिट है, लेकिन नज़र भी तो आना चाहिए कि महंगाई नीचे आई है। ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपकी एफ़र्ट उसको हम जो है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, मानते हैं कि आप एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके नताइज उस तरह से नज़र नहीं आ रहे जिस तरह के आप दावे कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये नताइज नज़र भी आएँ, लेकिन ये नताइज तब ही नज़र आएंगे जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा। अभी देखें ना कि वज़ीर आज़म चीन के दौरे पे मौजूद थे तो अचानक आर्मी चीफ़ को वहाँ पे बुलाया गया, वो वहाँ पे गए। क्यों गए? ज़ाहिर है सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। चीन पाकिस्तान में सबसे बड़ा सरमायाकार है, यहाँ पे जो ज़्यादा मंसूबे चल रहे हैं वो चीन के ताउन से चल रहे हैं और ज़ाहिर है हर मुल्क ये चाहेगा कि उनके लोगों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है वो फ्राहम की जाए। लेकिन आपने देखा कि चीनी इंजीनियर्स पर अटैक, मुख्तलिफ़ मकामात पे जहाँ पे चीनी वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, तो ज़ाहिर है भाई फिर खौफ तो फैलेगा। वो क्यों एक पैसा भी लगाएं और ऊपर से अपनी जानें भी गंवाएं? ये तो नहीं होगा ना।
तो उनके कंसर्न की वजह से फिर आर्मी चीफ साहब जो है वो चीन गए और उन्होंने जाके वहाँ पे यकीन दहानी करवाई, चूँकि सिक्योरिटी बराह रास्त उनसे रिलेटेड है। उन्होंने जाके उनको यकीन दहानी करवाई कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। अब एक उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीनी कंपनीज स्पेशली IT के हवाले से भी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा होने जा रही हैं। तो तकरीबन 2 लाख के करीब जो है ये IT सेक्टर में रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा CPEC फ़ेज़ 2 इस पर भी काम के हवाले से अच्छी खबरें हैं, लेकिन चूँकि चीन की आला जो अथॉरिटीज़ हैं, चीन के सदर या के और हुकाम जो हैं उनका पाकिस्तान का दौरा मतवक्का है, वो आएंगे, फिर उसके बाद फर्दर काम जो है वो आगे बढ़ेगा। इसी तरह से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा ड्यू है, दुबई की आला हुकाम के दौरे जो हैं वो ड्यू है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तब उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़ने हैं, तब जाके आपकी मईशत में कुछ जान पड़ेगी। लेकिन ये पहले से सिसकती हुई जो आपकी मईशत है उसी में से इमरान खान पे 26 लाख रुपया माहाना खर्च किया जा रहा है। तो भाई जो पैसा लगा रहे हैं वो फिर इमरान खान को कत्ल क्यों करना चाहेंगे? ज़ाहिर है वो तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कत्ल करने की साजिश कौन कर रहा है? इमरान खान के कत्ल की साजिश इमरान खान वाले खुद कर रहे हैं। अब हो सकता है कुछ दोस्त कहेंगे जी वो कैसे? तो सर ये जो वीडियो वायरल हुई थी ना इनका वर्चुअल जलसे वाली वो इजलास वाली, जिसमें अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर और बाकी लोगों के माबैन जो आपस में एक वो क्या कहते हैं बहस हो रही है, वो बहस बता रही है कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है। क्योंकि अलीमा खान कहती हैं ना कि जी अब इमरान खान को ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है। वो अली अमीन गंडापुर साहब कुछ और बात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ शहबाज गिल ने भी अमेरिका में एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान यही बातें की कि जी अब ये इमरान खान को कत्ल करने की तरफ जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना चाहते हैं। लेकिन अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो आप सब ने उनकी हिफाजत करनी है या उनके लिए बाहर निकलना है। वैसे तो उन्होंने कहा बुशरा बीबी की आपने जो है वो चादर की हिफाजत करनी है, उनके मुहाफिज बनना है। ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखें तहरीके इंसाफ जो प्लान बना रही होती है ना उसको उस पर अमल दरामद के लिए एक फ़ज़ा भी बनाती है। 9 मई 2023 की साजिश को अमली जामा पहनाने से पहले तहरीके इंसाफ ने बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई और उस मुहिम का आगाज़ ऐसे हुआ कि तहरीके इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ मीडिया टॉक्स में, मुख्तलिफ़ जगह पे ये दावा करना शुरू कर दिया था कि इमरान खान फ़ौज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं और इमरान खान की मकबूलियत 80% से ज़्यादा है। तकरीबन कुछ 83% बताया जा रहा था, 83% है। और इसमें जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो तो मेजॉरिटी में है ना, वहाँ पे तो और किसी का नाम ही नहीं। इसी तरह ऑफिसर्स रैंक तक जो है वो बताया जा रहा है 83% है। और ये क्यों कहा जा रहा था? ये इसलिए कहा जा रहा था कि ये प्लान था कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा तो तहरीके इंसाफ ने आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस हैं यानी कि कोर कमांडर हाउस, GHQ और दीगर मकाम जो हैं वहाँ पे जाके एहतजाज करना है। वहाँ पे एहतजाज करेंगे तो फिर वहाँ पे मौजूद जो अहलकार हैं वो उस एहतजाज का हिस्सा बन जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कमांड है वो टूट जाएगी, चेन ऑफ कमांड टूट जाएगी, आर्डर टूट जाएगा और फ़ौज के अंदर बगावत हो जाएगी। फ़ौजी जो कि मसल्ला है वो मुजाहिरीन का हिस्सा बन जाएंगे और इमरान खान एक कायदे इनकलाब की सूरत में नमूदार होंगे। उनको जहाँ भी रखा होगा वहाँ से जनाब निकाल के लाया जाएगा और पूरे मुल्क में एक इनकलाब जो है वो बर्पा हो जाएगा। खैर वो साजिश तो इनकी नाकाम हुई। अब इमरान खान के कत्ल की साजिश, चूँकि तहरीके इंसाफ वाले हर सूरत पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, इनकी ये जो बातें बाहर आई हैं ये बातें इस बात को साबित कर रही हैं कि हालात बहुत ख़तरनाक हैं। तहरीके इंसाफ वाले अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बुशरा बीबी की बलि भी दे सकते हैं, ये इमरान खान की कुर्बानी भी दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करना है।
तो इसलिए इस वक्त हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तहरीके इंसाफ की हिकमत अमली को भांपा जाए और इसको काउंटर करने के लिए किरदार अदा किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपने क्रिकेट टीम को ठीक करना है और उसके लिए आप समझते हैं कि बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन रद्दुल फसाद की जो है वो बिल्कुल ज़रूरत पड़ चुकी है, तो सर सियासत में भी गंद को साफ़ करने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद नागुज़ीर हो चुका है। इससे आप पीछे नहीं हट सकते, बिलाखिर आपको इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और हालात आने वाले दिनों में मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी ये जो शायर अहमद फरहाद साहब की वो ना गुमशुदगी वाला केस, उसमें जनाब नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने इस केस को वैसे तो निपटा दिया था और लेकिन इसका 4 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया जो कि उर्दू में फ़ैसला है। और इसमें एक तो उन्होंने इस शायर अहमद फरहाद की जो बाज़याबी है इसको भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा जी जिन हालात में ये सारा कुछ हुआ है वो कानूनी नहीं है। यूँ तो इसमें बहुत सारे नुकात हैं, लेकिन जो ख़तरा मैंने भांपा है जो आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने इस फ़ैसले में ये कहा है, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये हुक्म दिया गया है कि वो क्रिमिनल जस्टिस कमेटी के आइंदा इजलास में ना सिर्फ DGISI, DGIB, DGMI और इंचार्ज CTD को मदऊ करे ताकि वो अपनी गुजारिशात और सिफारिशात कमेटी में पेश करें। वो क्यों पेश करें, उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है लापता अफराद मिसिंग पर्सनस के हवाले से, उसमें इनकी राय का सामने आना ज़रूरी है और हर हाल में इसको यकीनी बनाया जाए। और अगर ज़रूरी समझा जाए तो इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए और अगर इन मामलात पर कोई बेंच तश्कील देना है तो उसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और उस अदालती कार्रवाई जो है वो जो अदालती कार्रवाई होगी वो भी इन कैमरा की जा सकती है। यानी कि इन मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। अब आप देखें कि सेक्टर कमांडर्स को तलब किया गया था, जनाब मोहसिन कियानी साहब की तरफ से सेक्टर कमांडर तो पेश नहीं हुए थे, तो अब उन्होंने पैंतरा चेंज किया है और उन्होंने DG साहिबान को बाकायदा तौर पे दावत देने का जो है वो हुक्म दिया कि जी बुला लें, किसी और मद में बुला लें ताकि ज़रा इनसे मुलाकात हो जाए, इन कैमरा ही ब्रीफिंग जो है वो ले ली जाए और इन मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वैसे तो मिसिंग पर्सनस के मामले को हल होना चाहिए, लेकिन अगर आपने इस मामले पे अपनी हसास अदारों को और हसास अदारों के स्पेशली सरबराहान को आपने ज़रा किसी वो प्रेशर में लाने का तासुर देना है तो ये गलत होगा। क्योंकि हसास अदारों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो कई बार सामने आ भी चुका है मुख्तलिफ़ शक्ल में मिसिंग पर्सनस को लेके कि जनाब ये मिसिंग पर्सन जो है इनकी एक अक्सरियत जो है वो या तो बैरून मुल्क जा चुकी है या फिर ये जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, कुछ मारे भी गए हैं ना, सामने भी आ चुके हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है ना ये है बड़ी खौफनाक। लेकिन आप इन सब को ज़रा जोड़ के कड़ियाँ मिला के देखिएगा तो अंदाज़ा होगा कि ये क्या एक मुनज़्ज़म साजिश नहीं है जिसके तहत इस वक्त मुल्क में एक सियासी अफरा तफरी पैदा की गई है, एक सनसनी फैलाई गई है, एक हैजान बर्पा किया गया है, सियासी अदम इस्तेहकाम बर्पा किया गया है। और कौन है जो सियासी अदम इस्तेहकाम बर्पा करके अपना फ़ायदा हासिल करना चाहता है और इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है, ये कड़ियाँ ज़रूर मिलाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।